हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप इस समय देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की अपनी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, मतलब सजीवों में जनन कैसे होता है। यह चैप्टर का नाम है सजीवों में जनन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्लीट एनसीईआरटी, पूरी तरीके से एनसीईआरटी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एनसीईआरटी लेकर बैठिए, क्योंकि आपके जितने भी नीट्स के एग्ज़ाम हैं या आपको अन्य कोई भी बैंक का, एसएससी का, रेलवे का, आपको यूपीएससी का या यूपीपीएससी का, कितने भी एग्ज़ाम आपको कभी भी देना हो, सब कुछ का सिलेबस आजकल एनसीईआरटी ही है। क्योंकि जो एनसीईआरटी में लिखा है वही सही माना जाता है, उसी को उठा के लिखा देते हैं। तो प्लीज़ एनसीईआरटी आप ज़रूर देखिए। और आप जानते हैं कि इन सभी एग्ज़ामों में ज़्यादा से ज़्यादा बायो के ही क्वेश्चन आते हैं, और नीट के लिए तो 90 क्वेश्चन किसके हैं, बायोलॉजी के ही हैं। तो बायो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है वो हम लोग सभी जानते हैं। कि आखिर चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले ही लाइन में थोड़ा सा देखेंगे कि आखिर बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी क्या है? स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, मतलब हमारे पास जो जीवन है उसकी स्टोरी, उसकी कहानी के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि ये जीवन हमारे पास पृथ्वी पे कैसे आया। और ये भी आप लोग जानते हैं कि इसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ लिविंग्स। तो लिखेंगे क्या? बायोलॉजी। क्या लिखना है भैया? बायोलॉजी। क्लास कौन सा है हमारे पास? 12th क्लास 12th है। और प्लीज़ इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, एनसीईआरटी का ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपके नीट के लिए एनसीईआरटी ही क्या है, 90 में से 80 से 85 क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही रहते हैं। तो हम लोगों को पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स या रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स, हिंदी में अगर हम इसको लिखें तो क्या लिखते हैं? क्या? सजीवों में जनन। भैया देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ा उसका हिंदी में भी लिखा करिए, और हिंदी में लिखते तो इंग्लिश वाले कहते हैं कि सर दोनों लिखा करिए। तो हम सोचे कि चलिए, तो आज से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12 की एनसीईआरटी है हमारे पास, रिप्रोडक्शन इन लिविंग, सजीवों में जनन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। देखिए, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है, आपका कुछ भी पैसा नहीं कटता, एक भी पैसा नहीं मिलेगा, कटेगा आपको, और आपका जो है फ्री में आप वीडियोस देख पाते हैं। उससे हमारा थोड़ा सा फ़ायदा ये होता है कि जितने अच्छे सब्सक्राइबर होते हैं उससे मोटिवेशन मिलता है और मनोबल बढ़ता है, और अच्छी वीडियो करते हैं। और YouTube पे अच्छी तभी वीडियो सजेस्ट की जाती हैं कि मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर तो हो ही आपके पास, और 4000 घंटे, तब चैनल क्या है, मोनेटाइजेशन होता है उसका। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। रेड बटन से लिखा है और आप उसको दाबेंगे तो आपको एक घंटी आएगी, फिर घंटी दाबिए, और घंटी दाबने के बाद आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, और सबसे ऊपर वाला ऑप्शन क्लिक कर दीजिए, काम आपका हो जाएगा। बाकी कुछ आपको नहीं करना है, आपको सूचना मिलती रहेगी कि हाँ वीडियो अपलोड हो चुका है। तो चलिए हम इसको हटाते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर बायोलॉजी है क्या। और आप देखिए बेटा, आपको अब कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है मेरे भाइयों, सिर्फ़ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने अभी तक जितना पढ़ा होगा वो अच्छी बात है। आइए थोड़ा सा आगे करते हैं कि बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग। बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लिविंग्स, मतलब ये हमारे पास सजीवों का अध्ययन है। और इस लिविंग्स में कितनी चीज़ें हमारे पास आती हैं हम लोग जानते हैं कि उसमें प्लांट्स हैं ना, इसमें क्या है, एनिमल्स हैं। और देखिए, प्लांट्स और सिर्फ एनिमल्स ही नहीं हैं,
अब और भी हैं, पहले ये अरस्तु का, अरिस्टोटल का ना, थियोफ्रेस्टस का, इन सब का डिवीजन था कि सिर्फ प्लांट और एनिमल से ही हैं, लेकिन अब हमारे पास कौन से हैं, मोनेरेंस भी हैं ना, मोनेरा के मेंबरशिप पढ़ते हैं, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा वगैरह के भी पढ़ते हैं हम लोग ना। हमारे पास प्रोटिस्टा वाले भी हैं, कौन सा, प्रोटिस्टा का भी पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे, फंजाई को भी पढ़ेंगे। तो मतलब विटेकर का क्लासिफिकेशन वाले तक का पूरा पढ़ेंगे। पहले केवल ऐसा कहा जाता था कि सिर्फ प्लांट और एनिमल्स का, लिविंग्स में कौन है, प्लांट और एनिमल्स का, जिसमें हम पौधों और जंतुओं का अध्ययन करते हैं। लेकिन आप अब याद रखिएगा कि विटेकर ने 5 क्लासिफिकेशन किया है ना, मोनेरा है, ये लिखा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, और क्या है, एनिमेलिया है। तो उसमें हम मोनेरेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट और एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए हम पूरा डायरेक्ट इसको लिविंग्स कहते हैं। अब दूसरा हमारे पास इसका क्या हो गया, पांचों को ही मिलाकर सब हम इसीलिए कहते हैं कि बायोलॉजी इज स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी इज क्या है, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, मतलब इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर जीवन कैसे आया ना, ये जीवन कैसे चल रहा है, इसका हम अध्ययन करते हैं। उसी में एक हमारे पास मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि ये जीवन निरंतर कैसे चलता जा रहा है, क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है, मनुष्य क्यों नहीं एकदम से ख़त्म हो जा रहे हैं, कि जो हमारे पास कौवा है, जो हमारे पास जो है बतख है, जो हमारे पास क्रोकोडाइल है, जो हमारे पास बैक्टीरिया है, जो हमारे पास फंजाई है, जो हमारे पास प्लांट है, ये सब पृथ्वी पर से जा क्यों नहीं रहे हैं, ख़त्म क्यों नहीं रहे हैं, वो रह रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर के ये विलुप्त क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि ऐसा है, या इनकी प्रजाति क्यों नहीं नष्ट हो रही है। तो सोचिए आप क्यों। एक चीज़ है हमारे पास जो लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, रिप्रोडक्शन, मतलब जनन। जनन ही हम स्टार्ट करने वाले, इसीलिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया कि ऐसा है, निरंतरता क्यों बनी है। तो हमको क्यों पता चल गया कि ये भैया क्या है, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, पूरी की पूरी कहानी के बारे में हमको है कि कैसे लाइफ आया अर्थ पे, ये ओरिजिन, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, और लाइफ अभी तक जीवन कैसे संभव है, और निरंतर जीवन कैसे बन रहा है, तो किसकी वजह से। ये भैया जिसको नोट करना हो नोट कर लीजिए। तो हम इसको क्या बताएंगे, बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन की वजह से, रिप्रोडक्शन जनन की वजह से भैया पृथ्वी पर प्रत्येक जीव की निरंतरता बनी है। ये जो हमारे पास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हेडिंग डालते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन। आखिर रिप्रोडक्शन होता क्या है। कॉपी पेन आप साथ में लेके बैठिए। अगर आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठेंगे तो आपको क्या है, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आप एनसीईआरटी खुद पढ़ेंगे और मेरे साथ सुनेंगे। हम थोड़ा सा यही डाल लेते हैं, तो जिनको नोट करना है वो प्लीज़ नोट कर लेंगे, और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। और बायोलॉजी के दम पे आप किंग बन सकते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि 90 क्वेश्चन कोई खिलवाड़ नहीं है, 90 क्वेश्चन आपके इसी से आने वाले हैं। आइए तो हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं। प्लीज़ चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए, सब्सक्राइबर्स होना बहुत ही ज़रूरी है। और आपको सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, आपको जो है पूरा का पूरा जो है एनसीईआरटी मिलेगा। एनसीईआरटी हम आपको पढ़ के भी सुनाएंगे और उसकी एक एक लाइन भी आपको दिखाएंगे कर करके। तो आइए पहला ही डालते हैं जो हमारे पहले चैप्टर में है। तो आखिर जान ले, आखिर रिप्रोडक्शन होता क्या है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे, चिंता मत करिएगा। रिप्रोडक्शन को हम लोग हिंदी में लिखते हैं जनन, ने? तो जनन है क्या, पहली बात आप जान लीजिए। जनन इज हमारे पास क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज प्रोसेस, एक क्या है, प्रक्रम है, बाई विच एन ऑर्गेनिजम्स। तो क्या लिखेंगे, रिप्रोडक्शन इज a process by which an organisms
प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। प्रोड्यूस क्या है? ऑफस्प्रिंग। मतलब जनन हमारे पास लिखेंगे अगर हिंदी में, जनन वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। तो यहाँ पे केवल हमने लिखा है कि प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, तो इसका हिंदी में लिखा कि अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। तो यहीं पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया इंग्लिश वाला, कि ऑफस्प्रिंग क्या होगा, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं। ऑफस्प्रिंग मोर सिमिलर और क्या होगा, लेस सिमिलर टू इट्स पेरेंट्स। मतलब वो जो संतान हमको उत्पन्न हुई है, जो जनन के द्वारा संतान उत्पन्न होती है, वह संतान क्या है, या तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, अपने जनक के जैसी होगी या उससे कम होगी। मतलब एकदम एग्जैक्ट उसके जैसी भी हो सकती है और उससे डिफ़र भी हो सकती है। यहाँ पे जो लिखा है कि अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करना, इसका मतलब हुआ कि इंसान क्या है, इंसान की ही उत्पत्ति करता है। कौआ क्या उत्पन्न करेगा, गाय भैंस की उत्पन्न करता है। क्रोकोडाइल को ही ना, हमारे पास लिजर्ड्स, हमारे पास बटरफ्लाई, हमारे पास पैरट, ये सब क्या करते हैं, पैरट को ही जन्म देते हैं। क्रो को ही जन्म देंगे ना, बटरफ्लाई को ही जो है प्रोड्यूस करती है ना, रिप्रोड्यूस करती है। तो ये क्या है, अपने ही जैसे। तो जनन क्या है, मेरे साथ आप रिवाइज करिएगा थोड़ा सा। आप जब बोलेंगे, आप जब उसको मनन करेंगे, तो आप जितना प्रोनाउंसिएशन करेंगे उतना आएगा कि आखिर जनन क्या है। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। हम हट के बोल रहे हैं, उसे हम जनन कहते हैं। ताकि आप जिनको ये नोट करना होगा वो इसको नोट कर लेंगे, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके फिर आप नोट करिएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रिप्रोडक्शन कौन सा प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। जनन कौन सा प्रोसेस है भैया, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। तो इसको हम मिटाएं, चलिए इसको हम हटाते हैं, फिर से देख लीजिएगा। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गन प्रोड्यूस क्या है, ऑफस्प्रिंग। तो ऑफस्प्रिंग क्या है, मोर और लेस सिमिलर टू इट्स क्या है, पेरेंट्स, अपने जनक के समान होती है। वो कम होती है या ज़्यादा होती है, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। आपसे ये भी पूछा जाता है कि रिप्रोडक्शन कौन सा प्रोसेस है, तो हम लिखेंगे रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या होगा भैया, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। अब हम आते हैं कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जीव वैज्ञानिक एक प्रक्रिया है। हमारे पास रिप्रोडक्शन में हम जानते हैं कि अब हम पढ़ेंगे जनन के माध्यम, लेकिन उससे पहले हमारे पास जो हम आखिरी बुक में दिया गया है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, लाइफ स्पान। लाइफ स्पान जिसको हम लोग कहते हैं जीवन अवधि। जीवन अवधि, जीवन अवधि का मतलब वो कितने समय तक जीता है, उसका जीवन काल कितना होता है। तो लाइफ स्पान क्या होता है, फ्रॉम नेचुरल क्या होता है, फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ क्या होता है लाइफ स्पान। पीरियड्स मतलब कौन सा समय, पीरियड्स बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ। मतलब जन्म से लेकर के
जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को न जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। जीवन अवधि कहते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिएगा कि लिखा है इसमें बर्थ टू नेचुरल डेथ। बर्थ टू नेचुरल डेथ का मतलब है हमारे पास कि यहाँ से जब हम जन्म लिए और कहाँ से कहाँ तक का, नेचुरल डेथ तक का। नेचुरल डेथ का मतलब आपको कोई बीमारी ना हो, आपका एक्सीडेंट ना हो, अकाल मृत्यु ना हो, किसी और रीजनवश क्या हो, हमारी मृत्यु ना हो। नेचुरल डेथ का मतलब कि जन्म हुआ, फिर हम लोग क्या हुए, जुवेनाइल फेज में गए, फिर क्या हुआ, यंग मतलब एडल्ट हुए, अपना पूरा क्या है क्रियाक्रम किए, क्रियाकलाप किए, फिर हम लोग ओल्ड हुए। ओल्ड होने के बाद हमारी डेथ हो, मतलब उसमें कोई डिजीज़ ना हुआ हो, एक्सीडेंट वगैरह किसी भी दुर्घटनावश क्या हो, आपकी सडन डेथ ना हुई हो। तो जिसको कहते हैं ना घर में, गाँव में, परिवार में, अरे अपन पूरी ज़िंदगी जी रहे हैं यार, जो जो करबे रहे हैं, सब कुछ कर चुके हैं, सब कुछ अच्छे से होकर के एकदम बूढ़ बुढ़ापा होकर तब मरे हैं, भरी जवानी में नहीं मरे हैं, तो उसको हम जीवन अवधि कहते हैं। एक्सीडेंट हो जाए, बीच में कुछ हो जाए, तो उसको हम लोग नेचुरल डेथ नहीं कहते हैं। तो जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। अब इसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं, जिनको ये नोट करना होगा ये नोट कर लेंगे। आगे हम इसी लाइफ स्पैन वाले में ही चल रहे हैं कि लाइफ स्पैन क्या होता है, डिफर फॉर क्या है, ऑर्गेनिजम्स, मतलब क्या होता है, हर जीव का, यहीं पे हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, हर जीव का जीवन काल, हर जीव का जीवन काल या जीवन अवधि अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है, डिफरेंट लाइफ स्पैन फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग जीवन काल होता है। सबका एक ही जैसा नहीं होता कि सब 40 साल जिएंगे, सब 20 साल जिएंगे, सब 100 साल जिएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम आते हैं कि सबका जब लाइफ स्पैन अलग अलग होता है, तो आप इसको नोट करना हो नोट कर लीजिए, नहीं हम हटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो किसी भी जीव का जीवन काल क्या बताइए, उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता, और ना ही किसी जीव का जीवन काल ऐसा नहीं है कि सबका एक होगा। हर जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य का 60 से 70 साल हो गया, 80 साल हो गया है, क्रोकोडाइल का 60 साल है ना, तोता बहुत जीता है, कौवा बहुत कम जिएगा, तो बटरफ्लाई बहुत कम जिएगी, 1-2 हफ्ते। तो सबका जीवन काल, सबकी जीवन अवधि क्या होती बेटा, अलग अलग होती। किसी भी आदमी की या किसी भी जीव की जीवन काल ऐसा नहीं है कि सबका एक ही समान हो। तो हम क्या कह देंगे, लाइफ स्पैन डज नॉट डिपेंड ऑन साइज। तो हमारे पास लाइफ स्पैन जो जीवन अवधि है, इसमें डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स साइज, ऑन ऑर्गेनिज्म साइज, या हम कहेंगे लाइफ स्पैन क्या है, जीव के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। तो लिखना है यहाँ पे, किसी भी जीव का जीवन काल, किसी भी जीव का जीवन काल उसके आकार पर निर्भर नहीं करता, आकार पर निर्भर नहीं करता। आकार पर निर्भर नहीं करता का क्या मतलब है, ऐसा है भैया, ऐसा नहीं है कि बड़ी चीज़ ज़्यादा जिएगी और छोटी चीज़ कम जिएगी, या ऐसा भी नहीं है कि छोटी चीज़ जिसका साइज़ छोटा होगा वो ज़्यादा जिएगा और जिसका साइज़ बड़ा होगा वो कम जिएगा। मतलब साइज़ से कोई लेना देना नहीं है। छोटी चीज़ भी बहुत ज़्यादा जी सकती है, उसका लाइफ स्पैन शायद ज़्यादा हो, और बड़ी चीज़ का शायद लाइफ स्पैन कम हो। ऐसा भी हो सकता है कि बड़ी चीज़ है तो उसका लाइफ स्पैन शायद ज़्यादा हो,
और छोटी चीज़ का कम हो। तो कुल मिलाकर के साइज़ पे ये डिपेंड नहीं करता है। हम लोग जो है जैसे एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे जो एनसीईआरटी में दिया गया है, बाकी सबका बाद में देखेंगे सारणी में, टेबल में क्रो है, मीन्स क्या है, कौआ, और इधर क्या है, पैरट। क्रो और पैरट का क्या होता है, लगभग साइज सिमिलर होता है। लगभग कह रहे हैं बेटा, क्योंकि क्रो थोड़ा बड़ा होता है और पैरट थोड़ा छोटा होता है। तो कुछ ऐसे भी पैरट्स हैं जो बड़े बड़े आते हैं, बड़ी बड़ी पूँछें होते हैं उनके जंगल टाइप्स में। तो अगर हम देखें कि इनका साइज़ क्या होगा है, साइज़ क्या करेंगे, क्रो एंड पैरट का साइज़ क्या होता है, मोस्टली सिमिलर होता है या लगभग सिमिलर होता है। लेकिन क्रो कितना जीता है, ओनली 15 ईयर्स, 15 साल, केवल और केवल 15 साल जीता है। और लेकिन पैरट हमारे पास 140 ईयर्स, आपकी एनसीईआरटी में ये दिया है। अगर क्रो बड़ा हम मानते कि बड़ी चीज़ ज़्यादा जिएगा तो कौवा को ज़्यादा जीना चाहिए था। अगर हम जानते कि पैरट छोटी चीज़ जो है कम जिएगी तो उसको कम जीना चाहिए था। या ऐसा मान लें कि ये बहुत छोटी चीज़ छोटी है तो क्या है, ज़्यादा जिएगी। या देखें कि दोनों का साइज़ बराबर है तो दोनों का लाइफ स्पान भी बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो लगभग ये साइज़ में तो बराबर होते हैं लेकिन लाइफ स्पान में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कहाँ 15 साल, कहाँ 140 साल। जैसे अब हम लोगों की जो है इस समय की जो हमारी लाइफ स्पान है हम लोगों की, ह्यूमंस की, वो 70 to 80 ईयर है, मतलब हम लोगों से दुगना। हिटलर के तोते के बारे में आपने सुना होगा कि वो बताता है जब कि पहले अभी मिला था कुछ समय पहले कि हिटलर क्या था, बहुत क्रूर था, ऐसा था, बहुत वो था ना, वेजिटेरियन था, हमको जो है चीज़ें बहुत बड़ा था, मिर्चा बहुत खिलाता था, गाली बहुत देता था। तो ये क्या 140 साल में उसने सब कुछ सुना था, और रट्टू तोता इसलिए तो नाम ही है कि रट्टू तोता। तो आप लोग जो है इसको देख चुके हैं। तो याद रखिएगा किसी भी जीव का लाइफ स्पान उसके साइज़ पर डिपेंड नहीं करता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में अपने क्या देखेंगे, डिफरेंट क्या है ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट लाइफ स्पान देखेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आज से शुरुआत हो गया है, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। फेसबुक पे आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप उसको भेज सकते हैं ना, जीमेल अकाउंट्स पे भी आप भेज सकते हैं, जहाँ भी आप चाहें, ट्विटर पे उसको शेयर कर सकते हैं। और जो है चैनल को रेड बटन से सब्सक्राइब जरूर करिए। अपना सहयोग और समर्थन बनाए रखिए। हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियोज आपको कैसी लगती हैं। और ये इस बात की गारंटी है कि आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी 100% जो है नीट के लिए मिलेगी और एनसीईआरटी की मिलेगी, हर क्वेश्चन के साथ मिलेगी, आंसर सहित मिलेगी, अनसॉल्व भी आपको करवाएंगे। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। जय हिंद।